एसएससी एमटीएस 2024 का एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सो आज के वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं और ये बहुत बड़ा इशू बन गया है अभी के टाइम पे। अगर हम देखें तो देखिए, जैसे कि अभी इसके पहले मैंने वीडियो बना के आपको बताया कि बिहार के पूर्णिया सेंटर पे वहाँ पे पेपर जो है लीक कराने का मतलब ये है कि हर पाली में हर शिफ्ट में 10-10 बच्चे फर्जी बैठाए जाते थे। और लगभग ये 13 नवंबर पे जब से पेपर चल रहा था तब से ये चीज़ स्टार्ट हुई थी और 13 नवंबर तक 13 नवंबर को जाकर के वो पकड़ा गया। मतलब 14 नवंबर को लास्ट पेपर था और 13 नवंबर को जाकर के ये बात का खुलासा हुआ कि ऐसा यहाँ पे लगातार चल रहा था। तो अगर हम काउंट करें डेली अगर 3 शिफ्ट होते थे और एक शिफ्ट में 10 बच्चे बैठते थे, तो अगर टोटल शिफ्ट मिला कर के लगभग 1000, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि हज़ारों जो पोस्ट हैं वो चली चुकी है, मतलब बिक चुकी हैं पहले से ही। तो 9000 में से 1000 तो पहले से ही चली गई। अगर वहाँ का जो पेपर है उसको कैंसिल नहीं कराया जाता है। देखिए, जहाँ तक पेपर कैंसिल की बात है तो आई थिंक जो पेपर कैंसिल होना चाहिए अगर हो भी तो सबसे पहले तो पूर्णिया का ही हो। पूरे ओवर ऑल ओवर इंडिया का पेपर कैंसिल ना होना नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे बच्चों ने मेहनत किया था, वेट किया काफ़ी लंबे समय से। आप फॉर्म भरते हो, उसके बाद कई सारे दिन बाद एक आपका एडमिट कार्ड आता है, फिर आप पेपर देते हो, फिर रिजल्ट, एक लंबा प्रोसेस होता है। और आप जानते हो कि हमको जितना जल्दी नौकरी, जितना कम उम्र में नौकरी मिल जाती है उसका उतना अच्छा ही बेनिफिट होता है हमारे लिए। तो मैं तो ये नहीं चाहूँगा कि जिन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है या जहाँ पे कोई भी घोटाला, स्कैम नहीं हुआ है, इम्पार्शियल तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से पेपर अगर हुआ है, तो वहाँ का पेपर डेफिनिटली कैंसिल नहीं होना चाहिए। दिस इज़ माई पर्सनल व्यू, पर्सनल मेरा व्यू है ऐसा, और ऐसा होना भी चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है। और पूर्णिया का होना चाहिए। अगर जाँच के दौरान, ऑडिट के दौरान अगर पाया जाता है कि कहीं पे और इस तरीके की घटना सामने आई है, तो आई एग्री दैट कि मतलब वो चीज़ कैंसिल वहाँ का भी होना चाहिए। फिर जिस सेंटर पे ऐसा पाया जाता है, फर्दर फर्दर प्रोसेस में, फर्दर इन्वेस्टिगेशन में अगर ये चीज़ें पता लगती हैं, एक्सपोज़ होती हैं, तो डेफ़िनेटली उसको जो है वहाँ का भी पेपर कैंसल कराना चाहिए। पूरे इंडिया का पेपर कैंसल नहीं होना चाहिए, पूर्णिया का पेपर कैंसल हो जाना चाहिए। अ, अगर ऐसा है, डेफ़िनेटली वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने, या अभी तो गवर्नमेंट ने ये चीज़ मना कर दिया है कि जिसने ये बात एक्सेप्ट किया है वो उसको बोला ही नहीं है, मतलब उसकी ड्यूटी वहाँ पे यूनिवर्सिटी में लगी ही नहीं थी। मतलब एसएससी ने उसको खुद ही नहीं लगाया था, तो वो कैसे जाकर के वहाँ पे ड्यूटी करने लगा था। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है सॉरी, मतलब जो व्यक्ति वहाँ पे ड्यूटी कर रहा था उसकी ड्यूटी एसएससी ने नहीं लगाई थी, किसी और व्यक्ति की ड्यूटी लगाई थी। वो व्यक्ति कैसे वहाँ पे ड्यूटी कर रहा था, ये क्वेश्चनेबल है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखना चाहिए। बात करते हैं अभी का क्या करंट पोजीशन क्या है, करंट कंडीशन क्या है। तो अभी जो है वहाँ के एसपी ने ये बात बताई है कि 25 नवंबर, हम 25 नवंबर को, मतलब कल की जो डेट थी, पर कल की जो डेट थी, सॉरी, हम जो है रिमांड पर लेंगे इन लोगों को, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और रिमांड पर लेकर के उनसे हम क्या करेंगे, पूछताछ, इंक्वायरी करेंगे। सो ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि देखिए, हम जानते हैं हमारे इंडिया में कोई भी चीज़, पहले तो हमको अगर है ऐसा, तो गवर्नमेंट को मनवाना पड़ता है कि ये चीज़ है कि नहीं। चाहे वो आरओ का, चाहे पुलिस कांस्टेबल का पेपर हो, जब भी लीक होता है तो हम प्रोटेस्ट करते हैं और काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, और टीचर भी इन्वॉल्व होते हैं, हम भी इन्वॉल्व होते हैं, तब जाकर के बहुत काफ़ी लंबे समय के बाद गवर्नमेंट जाकर के उसको एक्सेप्ट करती है ना। तो ये चीज़ें हैं, जल्दी से जल्दी रिमांड पे लिया जाए, मेरी यही आग्रह है गवर्नमेंट से। और इसी बीच में आपका जो आंसर की है उसके पहले पहले ही, मतलब 1-2 दिन में, आज या कल में, मुझे ज़्यादातर उम्मीद है आज आपका आंसर की, नहीं तो कल तक तो डेफिनेटली 100% श्योर है कि आपका आंसर की, एसएससी एमटीएस 2024 का जो आंसर की है वो रिलीज हो जाएगा। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि जो बच्चे सोच रहे हो कि पेपर कैंसिल हो जाएगा तो आंसर की मतलब क्या मतलब निकलेगा उसका और एवरीथिंग, मतलब इस तरीके की सोच लेके नहीं आना दिमाग में। और अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है और आपके सेंटर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूर्णिया से बिलोंग नहीं करते हो, तो डेफिनेटली आप अपना आंसर की मैच कराओ, देखो कितना नंबर आपका बन रहा है, और ऑप्टिमिस्टिक रहो। डेफिनेटली आपका, अगर आप अच्छा पेपर हुआ होगा तो आपके सक्सेस, आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो डेफिनेटली ज़्यादा हैं। और हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए इंसान को, कभी भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए। लेकिन जो हमारे हक की लड़ाई है, अगर वो नेगेटिव होगा तो उसको, हम अपने हक की लड़ाई को तो लड़ेंगे भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो चाहे प्रोटेस्ट करने की बात हो, चाहे वहाँ का पेपर कैंसिल कराने की बात हो, क्योंकि ऐसे में तो 1000 बच्चों को फ्री में, पैसे के दम पे, देखिए यहाँ पे एक बात और होनी चाहिए कि जो बच्चे, जिन के बच्चों के बदले में दूसरे बच्चे पेपर दे रहे थे, फर्जी बच्चे जो बैठ रहे थे 10-10 डेली, उन सारे बच्चों
उसको फर्दर किसी भी एसएससी के एग्जाम में बैठने नहीं देना चाहिए। उनको इतना कड़ा प्रावधान देना चाहिए, इतना कड़ा पनिशमेंट उनको देना चाहिए कि जिन जिन बच्चों ने पैसा देकर के किसी फर्जी अभ्यर्थी को अपनी जगह पे बैठाया पेपर में या पूर्णिया में, उन सारे बच्चों की जो फॉर्म भरना है, एवरीथिंग, मतलब उनको नौकरी से ही खारिज कर दिया जाए, ऐसा ना हो। क्योंकि आप समझ लो पैसे के बल पे आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई ना करके कितने पढ़ने वाले बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, जो बच्चे छोटे-छोटे कमरों में मतलब इतनी मेहनत से गुज़ारा कर रहे हैं हैंड टू माउथ। तो ये चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हो जाती हैं हम लोगों के लिए, एज़ ए मिडिल इनकम फैमिली हम लोगों के लिए। तो मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे उसमें इन्वॉल्व थे, सबको यहाँ पे कड़ी से कड़ी पनिशमेंट दिया जाए। तो जो अभ्यर्थी बैठ रहे थे उनको तो दिया ही जाए, साथ ही साथ जिन बच्चों के जगह पे बैठ रहे थे उनको भी दिया जाए। जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सबको पनिशमेंट होना चाहिए। देखिए, अगर इंडिया में यही तो है, आरओ का पेपर लीक हुआ था, एसटीएफ को जांच गई थी, लेकिन अभी तक उस रिजल्ट का जो जांच गई थी उस अभी तक जांच का कोई रिपोर्ट नहीं आया कि क्या कैसे हुआ। तो जब आप ऐसा अगर किसी में कोई एक कठोर प्रावधान नहीं लेकर के आओगे, आप लॉ तो बना दिए हो, चलो ठीक है, बट जब तक वो इम्प्लीमेंट ग्राउंड लेवल पे नहीं होगा, तब तक ऐसा कोई फियर नहीं आएगा लोगों के। और जब तक फियर नहीं आएगा, तब तक ये चीज़ें लगातार चलती रहेंगी। तो मेरा यही कहना है, जिन लोगों का पेपर अच्छा हुआ है और वो लोग अपनी और आगे की तैयारी करते रहो, और आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। तो कैसा लगा वीडियो, और देखते हैं पूर्णिया में क्या होता है। और ओवरऑल पेपर जो है पूरे इंडिया का कैंसिल नहीं होगा, जहाँ तक मुझे भी लग रहा है। अच्छा, पर्सनल भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपका पर्सनल व्यू क्या है, पेपर कैंसिल होगा कि नहीं होगा। तो मेरा पर्सनल व्यू को पूरे ऑल ओवर इंडिया का पेपर, क्योंकि इससे बहुत सारे एक्सपेंसेस भी आते हैं, आप समझ रहे हो कितनी खर्चा आता है, सिक्योरिटी का, यू नो मतलब जहाँ पे पेपर होता है उसका भी हमको तो सब कुछ काफ़ी खर्चा आता है गवर्नमेंट का। तो इतना आसान नहीं है कि सब पेपर कैंसिल हो जाए, और होना भी नहीं चाहिए। जहाँ पे स्कैम हुआ है वहाँ पे पेपर कैंसिल हो जाए, इसका हम समर्थन करते हैं। सो चलिए, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।